सो आपकी फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगले 20 से 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो रही होगी। साथ में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने वाले हैं। 90% ऑफ द पेपर आपका इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। मैंने सारे सब टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। उसी के साथ में हम देखने वाले हैं रिसोर्सेज। आपको एनसीईआरटी के साथ में वन शॉट्स देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको वन शॉट्स कवर करने हैं, ए टू जेड सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देख लेना। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागा, बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ एनएसयूटी दिल्ली। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो यार, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है सिलेबस कंप्लीशन में, याद करने में, रिएक्शन याद करने में, चीजें समझ में नहीं आती है। बट ये एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और डरने की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप जीरो से हीरो, एक प्रो स्टूडेंट बन सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगले 20 दिन के अंदर। इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप शेयर करने वाला हूँ और एंड तक जाते जाते आप देख रहे होंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है और आप चीजें बहुत इजीली कवर करने वाले हो। हमारा टारगेट है 80+ केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर टाइम की बात करें, हर एक चैप्टर को आपको एवरेज 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। एवरेज 5 से 6 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जीओसी जैसे चैप्टर को आपको लग सकता है 8 से 10 घंटे लग जाए, वहीं पे पॉलीमर जैसे चैप्टर को आपको 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो इजीली। अब हमें कंप्लीट करने के लिए क्या चीजें करनी होंगी वो मैं आगे शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो टोटल 10 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 50 से 60 घंटे लगने वाले हैं। वहीं पे अगर आप डेली 2 घंटे देते हो, डेली 2 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देते हो, तो आपका 30 दिन के अंदर अच्छे से कवर हो जाएगा। वहीं पे अगर आप 3 घंटे हर दिन देते हो तो आपका 20 दिन के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे वन शॉट्स के ऊपर कि आप कैसे वन शॉट के थ्रू सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एंड सेकंड, एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि वन शॉट देखने से आपको एक क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है। वो बात कहीं ना कहीं काफी हद तक सही है, लेकिन वो अप्लाई होती है मैथ्स के लिए, ना कि केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए वन शॉट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये बात गांठ बांध लो। और साथ में आपको एनसीईआरटी भी करनी है। एनसीईआरटी हर चैप्टर के लिए नहीं करनी, वो स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स बता दूंगा जिन चैप्टर्स के लिए आपको करनी है। प्रैक्टिस की बात करें तो सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, 55 से 60% ऑफ द पेपर आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और 40% ऑफ द क्वेश्चंस आपको थोड़े से नए देखने को मिलेंगे। वो इतने टफ नहीं होते बट थोड़े से नए होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स देखने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। आपका 90% ऑफ द पेपर गारंटीड है इन्हीं सब टॉपिक से आने वाला है। यस, इन्हीं सब टॉपिक से आने वाला है। 10% की हम गारंटी नहीं ले सकते कि कहां से क्वेश्चंस आ जाए, बट 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यहीं से आने वाले हैं। ये सारे कौन से टॉपिक्स हैं? ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। ये हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। पिछले 5 से 7 साल के पेपर देख लो, यही इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हीं टॉपिक से आने वाले जेई के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। साथ में मैंने आपको चैप्टर्स की वेटेज बताई, उसी के साथ में आपके सब टॉपिक्स भी बताएं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा नहीं है सिर्फ यही टॉपिक्स आपको करने हैं, ये टॉपिक्स आपको पहले करने, बाकी के टॉपिक्स भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीओसी। जीओसी से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर शिफ्ट के अंदर। वहीं पे अगर सब टॉपिक्स की बात करें तो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आपका रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वहीं पे एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेबिलिटी कंपैरिजन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे देंगे और आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा, जो कि आप रेजोनेंस के थ्रू कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कर सकते हो। और ये चीजें कैसे कवर करनी है, ये आपको करनी है वन शॉट से। ये आपको कैसे करनी है? वन शॉट से। और मैं गारंटी देता हूं, सिर्फ आपने अगर वन शॉट देख लिया ना, आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन। और वो वन शॉट में आगे बताने वाला हूं, लिंक वगैरह तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना, लेकिन मैं आगे भी बता दूंगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाइंस वाले चैप्टर है ना, जो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर है, उससे आपका बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर को क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जीओसी के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आईयूपीएससी। आईयूपीएससी से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। इसके लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। जितने भी आपके कॉमन नेम्स हो गए हैं ना, जितने भी कंपाउंड्स हो गए, सिर्फ एनसीईआरटी के देख लो, आपका पूरी आईयूपीएससी अच्छे से हो जाएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपका ना इसका यूज आता है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। कई बार आपको कंपाउंड्स के नेम आइडेंटिफाई करने में इजी पड़ता है, ठीक है। थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, आइसोमेरिज्म, जिससे एक क्वेश्चन आना ही आना कंफर्म है। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई भी कंपाउंड दे दे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ गया। फिर 2 टॉपिक और
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, कायरल कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, किसी भी कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास की जाए तो वो कंपाउंड रोटेट हो गया, रोटेट नहीं होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आइसोमेरिज्म से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी जीरो क्वेश्चन भी आता है, तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो चीजें बहुत अच्छे से कर लेना। पहली चीज है फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज मार्कोवनिकोव एडिशन एंड एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, यहां से शुरू हो जाती है। तो फिफ्थ आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, जिससे कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता, बट आपको ये चीजें जरूर करके जाननी है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। आपको नेम रिएक्शंस करनी है, जितने भी आपके क्लास 12 के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स हो गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एंड फोर्थ इज अमाइंस। इनकी नेम रिएक्शंस अच्छे से कर लेना, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेम रिएक्शंस करनी कहां से, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से कर लेना, ठीक है। एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और रिएक्शन विद HI बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्कोहल के साथ, फिनॉल के साथ, ईथर के साथ, तीनों के साथ रिएक्शन विद HI बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेम रिएक्शन तो चारों चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और कहां से करनी है, एनसीईआरटी से करनी है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन, अब भैया क्या हमें ये एनसीईआरटी से पढ़ने, नहीं, वन शॉट से भी करनी है, बट नेम रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी से करनी है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, नेम रिएक्शंस कर लेना, जैसे एल्डोल हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो हाईलाइट हुई रहती हैं, तो वो सारी कर लेना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अमाइंस पे चलते हैं। अमाइंस पे यार आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ करने का, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को क्वेश्चंस आते हैं। साथ में एनसीईआरटी इनफ है ना, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है अमाइंस के लिए। आप बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, और एक वन शॉट देख लेना, ठीक है। 9, 10 एंड 11 चैप्टर आते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आता है, पॉलीमर से कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। तो इन चैप्टर से भी आप एनसीईआरटी कर लेना, और साथ के साथ वन शॉट्स भी देख लेना, ठीक है। वन शॉट्स कहां से करने, अब आगे मूव कर लेते हैं। ये सारे चैप्टर्स मैं रिकमेंड करूंगा, एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ और ये सारे चैप्टर्स लिख लो। देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो मुझे पता है, लेकिन अगर आप अपने पेन नोटबुक पे लिख लोगे ना तो बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे से इसे फॉलो कर पाओगे। ओके, अब रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज के अंदर एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसका मतलब क्या भैया, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है? भैया मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता, मुझे तो रिएक्शन ही समझ नहीं आती अगर एनसीईआरटी खोल के देखूं। बट नहीं, एनसीईआरटी सिर्फ उन चैप्टर्स के लिए करनी है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताए। जैसे आप इन 4 चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी से सिर्फ नेम रिएक्शंस करनी है, बाकी चीजें नहीं करनी है। अब आपको थ्योरी के लिए क्या करना है? थ्योरी के लिए मैं प्रायोरिटी दूंगा वन शॉट्स के लिए। वन शॉट केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना, और साथ में एनसीईआरटी। अगर वन शॉट की बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, जो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके सारी वीडियोस को देख के मैंने आइडेंटिफाई किया, और मैंने अपने टाइम पे भी ये चीज फॉलो की थी, वो है पीडब्ल्यू की मंजिल 2.0 सीरीज। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप सर्च भी कर सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पीडब्ल्यू मंजिल 2.0 सीरीज, तो आपको बहुत सारे आपको वन शॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद आपको पंकज सर ने करा रखी है, और बाकी टीचर्स ने भी बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो वो सारे चेक कर सकते हो। थोड़े लेंदी लेक्चर्स हैं, आई नो, थोड़ी से वन शॉट लेंदी है, इसलिए मैंने आपको एक प्रॉपर टाइम दिया है। 50 से 60 घंटे आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने में लगेंगे, ठीक है। सेकंड, आप एटीपी स्टार चैनल फॉलो कर सकते हो, जहां पे विनीत खत्री सर ने बहुत सारी वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस डाली हुई हैं हर कॉन्सेप्ट के ऊपर। और थर्ड इज पंकज सर केमिस्ट्री का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है, वहां से आप सर्च कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, टेंशन नॉट। एंड प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यूज करने होंगे, ओनली पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के अलावा कोई दूसरा मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस कर लो चैप्टर वाइज, और साथ में 2023 के एज अ पेपर देना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पेपर की तरह सॉल्व करने 2023 के पेपर्स, तो उन्हें वेस्ट मत करना। 2018 से लेकर 22 तक के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आपके पास शीट्स हैं, बुक है, तो आप बुक की एक्सरसाइज 1 कर लो, शीट सॉल्व कर लो, लेकिन पीवाईक्यूज हम स्किप नहीं कर सकते, तो आपको बुक और शीट सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, आपकी थ्योरी होगी, प्रैक्टिस मैंने बता दी है। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो। अगर आपने इतना कर लिया, यस,
अगर आपने इतनी सारी चीजें कर ली जैसे जैसे मैंने बताई हैं, जैसे मैंने वन शॉट दिए वो वन शॉट देख लिए, साथ में पीवाईक्यूज कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं पहले वो कर लिए, फिर उनके बाद बाकी टॉपिक्स भी कर लिए, अच्छी से प्रैक्टिस कर ली और हर दिन 2 से 3 घंटे दे दिए, तो जीरो से हीरो लेवल बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्रो कितने दिन में बनना चाहते हो। अगर आप 3 घंटे देते हो तो 20 दिन के अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रो बन जाओगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो वन शॉट मैंने बताए ना, अगर आप उन्हें देखोगे तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आने लगेंगी। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में प्रो बनना चाहते हो। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपके 80+ मार्क्स कंफर्म है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर 80+ मार्क्स कंफर्म है। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए तो फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी लोग नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।